और आज बात यही कि आखिर किसानों के बीच वो आंदोलन जीवी कौन है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भरी संसद में किया है। किसानों के आंदोलन पर उठे तमाम सवालों का जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया वो सुबह से चर्चा का विषय बना है। राजनीतिक गलियारा हो या फिर सोशल मीडिया का नज़ारा, हर जगह आपको यही शब्द घूम फिर कर दिख रहा होगा। क्या है इस शब्द के मायने और क्या क्या मतलब इसके निकाले जा रहे हैं, इसी का विश्लेषण आज ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए इस्तेमाल किया जो खुद से तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आंदोलन कहीं भी किसी का भी क्यों ना हो वो हर जगह खुद पहुंच जाते हैं। तो फिर चलिए जरा उन आंदोलन जीवी चेहरों के चरित्र को भी अच्छे से आज समझ लेते हैं। लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। तो ये आनंद जो आपको मिला है इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते। आनंद लिया है, आनंद लेते रहिए। और इसी आनंद के साथ पीएम मोदी ने बड़े ही आनंद से विरोधियों को राज्यसभा में अपने जवाब से लाजवाब कर दिया। जो तो मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आभार जताने का था, लेकिन राजधानी दिल्ली के मुहाने पर खड़े किसानों के आंदोलन पर अगर जवाब ना दिया जाता तो हर कोई सवाल पूछता कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस पर बोला क्यों नहीं। तो फिर प्रधानमंत्री ने इस बार सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और आते ही किसानों पर बोलना शुरू कर दिया। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। और संसद को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री मोदी ने जब एमएसपी को लेकर इतना तक कह दिया तो कोशिश यही थी कि किसानों के बीच जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा शंका है पहले उसे ही दूर कर दिया जाए, क्योंकि 75 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के केंद्र में एमएसपी ही है। और ये पहला मौका था जब इस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे, तो फिर पहली कोशिश में उन्होंने किसानों को समझाया और फिर वक्त की सुई के साथ उनके कांधे पर रखी बंदूक चलाने वालों पर भी बड़ा ही तगड़ा प्रहार प्रधानमंत्री की तरफ से आया। और उस प्रहार के तीर ऐसे थे जो शायद ही पहले कभी किसी ने इस्तेमाल किए हों। वो तीर था आंदोलन जीवी। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल जैसे ही हुआ वैसे ही सदन में सरगर्मी थोड़ी कम हो गई और चेहरे खिलखिला उठे। विपक्षी दल भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और इसके आगे पीएम मोदी ने आंदोलन जीवी को क्या खूब परिभाषित किया। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं
गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। और परजीवी का मतलब समझते हैं, मतलब ये कि वो प्राणी जो दूसरे के ऊपर आश्रित होकर अपना जीवन जीता है। वैसे ही परजीवियों के साथ पीएम मोदी ने आंदोलन जीवियों को जोड़ दिया और पूरी संसद में ठहाके गूंजे। खुद उल्टा न कर दे। किसी को समझ आया, किसी को नहीं, मगर हंसी हर ओर से आई। और यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवी के तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यूपी बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने सीधे सीधे योगेंद्र यादव की एक फोटोशॉप तस्वीर डाल उन्हें आंदोलन जीवी करार दे दिया। और इस तस्वीर का भाव तो यही था कि कुछ लोग हर जगह पहुंच जाते हैं और खुद कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते। यानी एक बार फिर वो तमाम लोग लपेटे में आ गए जो बिना किसी एजेंडे के सिर्फ मोदी विरोध के एजेंडे पर लगे हुए हैं। और यकीन मानिए, आज पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान पूरे फॉर्म में नजर आए। कई दफा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हमले बराबर और बिल्कुल सटीक किए। और ऐसा ही एक हमला इशारों ही इशारों में विदेशी हस्तियों के किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों पर भी कर दिया, और साथ ही कर दिया एफडीआई की एक नई परिभाषा। एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना चाहिए। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई आज नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी यानी वो विचार जो हमारा ध्यान भटकाते हैं, उन्हीं से पीएम मोदी ने बचने की बात कह दी। और ये कहते हुए रियाना, ग्रेटा थनबर्ग जैसे तमाम लोगों के ट्वीट को घेर लिया, जो सुनियोजित तौर पर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर रहे थे और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। विदेशियों पर वार किया तो विपक्षियों को भला कहां छोड़ने वाले थे। हमला बड़ा तीखा किया और किसी को उफ तक न करने दिया। सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूं, चर्चा का स्तर भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था। ये ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे, और घर में भी खिचड़ी चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। विरोधियों पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किसानों को लेकर जो बातें बिल्कुल स्पष्ट की गई, वो ये थी कि कानून के लिए जो भी सार्थक सुझाव होंगे उसे आत्मसात किया जाएगा। जहां भी सुधार की गुंजाइश होगी, सरकार सुधार के लिए तैयार है। फसलों पर मिलने वाली एमएसपी को मजबूत किया जाएगा। और कहते कहते यहां तक कह गए कि मैं तो वही कर रहा हूं
जो खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करना चाहते थे। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। प्लीज। और इसी तरह पीएम मोदी पूरे भाषण के दौरान कभी नरम तो कभी गरम नजर आते रहे। कभी चुटकी लेकर वार किया तो कभी सीधे कांग्रेस को यू टर्न के नाम पर ललकार दिया। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? और कांग्रेस के यू टर्न पर हमला इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस पहले ही अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी मंडियां कमजोर करने की वकालत कर चुकी थी, मगर उसे मजबूत करते हुए जब खुले बाजार का विकल्प कानून के जरिए लाया गया तो कांग्रेस समेत समूचे विपक्षी दल कानून के विरोध में खड़े हो गए। मगर बात यहाँ विपक्षियों की नहीं है, बात तो किसानों की है। और ये तो हर कोई जानता है कि पिछले 75 दिनों से दिल्ली की दहलीज की सड़कों पर वो किसान आसमान के नीचे डटे हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चली है। वो किसान भी हैं जिनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, शरीर बुजुर्ग हो चला है। और ऐसे ही किसानों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने वो आखिरी गुजारिश भी उन्हीं से की कि आंदोलन खत्म करके घर जाना चाहिए आपको। लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं